आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। तो आज का जो विषय है बहुत ही अच्छा विषय है और वो विषय का नाम है 10 कुँवारियों का दृष्टांत। तो ये एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। इस दृष्टांत से हमें जो है ये पता चलता है कि हम कैसे जो है हमेशा सावधान रहे, कैसे हम हमेशा अलर्ट रहे। तो आइए हम लोग देखें कि ये दृष्टांत क्या है और वो दृष्टांत का मीनिंग क्या है। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 1 से 13 तक। बाइबल बताती है 10 कुंवारियाँ स्त्री थी और वो 10 जो स्त्री थी वो क्या करती है, अपने पास मसाले लेकर दूल्हा को मिलने जाती है। 10 के पास मसाले थी, ठीक है, और वो दूल्हा को मिलने को जाती है। लेकिन उसमें से 5 स्त्री को मूर्ख कहा गया है और 5 स्त्री को समझदार कहा गया है। अब जो 5 स्त्री जो मूर्ख थी उनके पास मसाले तो थी पर उनके पास तेल नहीं था, और जो 5 समझदार थी उनके पास मसाले और उनके पास तेल दोनों था। अब सवाल उठता है कि मसाले और तेल क्या है। तो सबसे पहला बात, मसाले मसाले आपका विश्वास को दर्शाता है। मसाले आपका मसीह जीवन को दर्शाता है। मसाले आप कितना पवित्रता में जीवन जी रहे हैं वो दर्शाता है। और दूसरी तरफ तेल तेल आप कितना वचन में चल रहे हैं वो दर्शाता है। तेल आप कितना मसीह जीवन में समर्पित है वो दर्शाता है। तेल आपको जो पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया है उसको आप किस तरह उपयोग कर रहे हैं और आप कितना उपयोग कर रहे हैं वो दर्शाता है। तो जैसा कि दृष्टांत कहा गया है कि 5 स्त्रियां के पास मसाले थी और तेल नहीं था, इसके पास, इसका मतलब जो 5 स्त्रियां जो मूर्ख थी उनके पास विश्वास था, उनके पास सब कुछ था, वचन भी था, लेकिन वो वचन पर नहीं चलते थे और जो उनका दान दिया गया था परमेश्वर ने उनको उपयोग नहीं करते थे। और इसीलिए क्या होता है, फिर सब स्टोरी में ऐसा कहा गया कि फिर इसके बाद जो 10 स्त्रियाँ थी, 10 स्त्रियाँ वेट करते हैं दूल्हा के लिए। लेकिन क्या होता है कि दूल्हा नहीं, जब नहीं आता है तो उनको नींद आ जाती है और 10 का 10 सो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि दूल्हा आधी रात को आता है। उस समय आता है जब उन लोगों को कल्पना भी नहीं थी। तो फिर क्या होता है, जो 5 स्त्रियां जो मूर्ख थी जिसके पास मसाले थे वो जो है अभी तेल के लिए ढूंढ रहे थे और सब लोग ने अपना मसाले रेडी कर लिया, ठीक है, 5 समझदार भी रेडी कर लिया और 5 मूर्ख भी रेडी कर लिया। लेकिन जो मूर्ख थी वो क्या बोलते हैं समझदारों को कि तुम्हारे पास अगर तेल है तो मुझे दे दो, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले समय में उनका मसाले बूझ जाएगी और तेल का दरकार पड़ेगा। लेकिन समझदार स्त्री क्या करती है कि वो बोलते हैं कि हमारे पास तेल नहीं है, लेकिन एक सजेशन देते हैं कि तुम लोग जाकर दूसरे से तेल ले लो, ठीक है। इसका मतलब वो समय जब आखिरी समय था, आखिरी समय में 5 मूर्ख स्त्री समझदार स्त्री से पूछती है कि वचन का मीनिंग हमें बता दो, हमें किस तरह चलना चाहिए। तो उस समय वो बोलते हैं कि हम नहीं बताएंगे, जाकर किसी और से पूछ लो। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। और फिर कहानी में ऐसा क्या होता है आगे में जाकर अगर आप देखेंगे तो फिर क्या होता है कि दूल्हा आ जाता है। जैसे 5 स्त्री मूर्ख स्त्री जाती है वो तेल लेने के लिए, उसी थोड़ा देर बाद दूल्हा आ जाता है। और फिर क्या होता है, दूल्हा आते जब आता है आकर क्या देखता है कि 5 स्त्री के पास मसाले और तेल दोनों थे और उन 5 स्त्री को अपना स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का अनुमति देता है।
और जो 5 मूर्ख स्त्री थी वो तो अभी तक आई नहीं थी, और फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद 5 मूर्ख स्त्री जो थी वो आती है। उसके बाद वो बोलते हैं प्रभु को कि प्रभु प्लीज़ एक बार एक अंतिम रिक्वेस्ट करते हैं 5 स्त्री कि हमारे लिए भी दरवाज़ा खोल दीजिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको एक स्टेटमेंट कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता। बहुत ही दर्दनाक स्टेटमेंट है ये। सोचिए, तो क्या हमारे साथ ऐसा होगा अंतिम दिन में? हमें सोचना है, क्योंकि वचन एक जगह और कहता है मत्ती 7:21 में, प्रभु प्रभु कहने वाले हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो हमें जांचना है हमारे जीवन में कि क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं या नहीं चलते। कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम दिन में प्रभु आपको भी कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए आप सभी लोग से मुझसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब सावधान हो जाइए, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। हमें अलर्ट होने का बहुत ही ज़्यादा अभी जो है इस समय ज़रूरत है। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने एक स्टेटस दिया था व्हाट्सएप में, जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून, आर यू रेडी फॉर द जजमेंट डे। तो बहुत लोगों ने कहा हाँ ब्रदर मैं रेडी हूँ, मैं भी रेडी हूँ। बहुत लोग ने का रिप्लाई आया, कुछ लोगों का नहीं भी आया। तो खैर जो भी बात हो, मैं तो जजमेंट नहीं कर सकता, मैं बस उत्साह के लिए पूछा था। तो फिर क्या होता है कि हमें जांचना है कि क्या हम तैयार है 5 समझदार स्त्री के जैसा। क्या हमारे पास विश्वास, क्या हमारे पास मसाले और तेल दोनों है, या फिर सिर्फ हमारे पास मसाले हैं? हमें जांचना है हमारे जीवन से, और हम लोग किस तरह परमेश्वर में आगे बढ़ रहे वो हमें जांचना है। तो मुझे पूरा विश्वास है आज का जो मैंने दृष्टांत बताया, जो वचन के अनुसार बताया, वो आपको बहुत कुछ सीख दिया होगा और आप उसको उपयोग करेंगे। क्योंकि दृष्टांत में एक अंतिम बात कही गई है। दृष्टांत का सबसे लास्ट जो वचन है मैं पढ़ूंगा आपके सामने, मत्ती 25:13। उसमें क्या कहा गया है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हमें हमेशा जागते रहना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो समय बहुत ही नज़दीक है। इसलिए हम हमेशा जागना है, क्योंकि वचन कहता है कि हम ना उस घड़ी को जानते हैं ना उस समय को जानते हैं। तो आप लोग सब जो है, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब जो है अलर्ट हो जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्दी प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। हमें जो इस 5 समझदार स्त्री थी उसके जैसा बनना है, उसके जैसा हमारा विश्वास होना चाहिए, उसके जैसा हमारे जो जीवन था मसीह का वो होना चाहिए, उसके जैसा हमारा समर्पण जीवन जो है मसीह में जीना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग आज के वचन से बहुत कुछ सीखे होंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे एक बार फिर से, और हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जब परमेश्वर की इच्छा होगी। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।